My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. अच्छा मूड है हमारा। तो आज जो हम वर्क एनर्जी इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले वीडियो में वर्क के बारे में, एनर्जी के बारे में काफ़ी कुछ जाना। आज जो है पावर, शक्ति। तुमने देखा होगा कोई जो है कार्य जल्दी कर लेता है, कोई काम देर में कर पाता है, तो कहते हैं जो जिसमें जल्दी काम कर लिया है इसका मतलब इसमें पावर अधिक है, इसमें पावर जो है अधिक है। कम काम या धीरे धीरे काम कर रहा है इसमें पावर कम है, कम पावर का यूज हो रहा है उसका। तुमने देखा होगा कि ये जो व्हीकल्स आते हैं इनकी पावर मेजरमेंट की जाती है। तो पावर है क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इट इज कॉल्ड पावर। अब तुमने देखा होगा कि ये पावर जो है व्हीकल्स में, अब इंजन की पावर नापते हॉर्स पावर में, हॉर्स पावर अश्व शक्ति इसमें नापते हैं। अश्व शक्ति में हॉर्स पावर के ये जो है 8 हॉर्स पावर का है, 5 हॉर्स पावर का है, कि ये मतलब जो 10 हॉर्स पावर का है। तो इस प्रकार से ये अश्व शक्ति हॉर्स पावर इसकी यूनिट। तो पावर जो है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इट इज कॉल्ड पावर। आज हम जो है इसके बारे में जानेंगे पावर। पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अंडरस्टैंड पावर। तो पावर जो है कार्य करने की जो रेट है उसे क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं जी। अंडरस्टैंड पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इसको जो है द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। क्योंकि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर होती है, वही वर्क है। तो क्या है? रेट। तो द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। अब ये पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर वर्क अपॉन टाइम। पावर क्या है? वर्क अपॉन टाइम। P इक्वल टू W अपॉन T, P इक्वल टू W अपॉन T, और द यूनिट ऑफ पावर इज वाट। यूनिट ऑफ पावर क्या है? वाट है। तो वाट को हम क्या बोलेंगे? तो यूनिट वर्क की यूनिट क्या होगी? जूल अपॉन सेकेंड। इसको नाप सकते हैं। तो क्या होगा? ये जूल, और ये किसमें होगा? सेकेंड, जूल अपॉन सेकेंड। इसकी ये मतलब जो है, और यही जो है जूल अपॉन सेकेंड, यही इट इज वाट। वाट क्या है? द यूनिट ऑफ पावर इज वाट, सिंबल W। पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये एक विदाउट डायरेक्शन क्वांटिटी है, इसमें जो है डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो समझ में आया ये? P इक्वल टू W अपॉन T। अंडरस्टैंड? समझ में आएगा ये कि ऐसा यूनिट ऑफ पावर वाट, ऐसा यूनिट ऑफ पावर वाट। ये वाट जो है यूनिट है, ये साइंटिस्ट के सम्मान में रखा गया। इसका नाम जेम्स वाट, जेम्स वाट, जिन्होंने जो है काफ़ी वर्क किया था, इंजन वगैरह बनाया था, तो उन्हीं के नाम पर रखा गया वाट पावर का। ठीक है। तो 1 किलोवाट, किलोवाट जो है लार्जर है, ये लार्जर, किलो जो 1000 का होता है, तो 1000 वाट, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। और इसको 10 पावर 3 वाट लिखते हैं। कहते हैं 1 2 3 0 है, तो 10 के पावर 3 लिख देते हैं, 10 पावर 3 वाट। 1 हॉर्स पावर इज 746 वाट। अब देखिए हॉर्स पावर, हॉर्स से मतलब इंजन वगैरह जो है, ये मशीन की पावर जो है हॉर्स पावर में नापी जाती है। तो हॉर्स पावर जो है क्या है? कितने वाट के बराबर हॉर्स पावर है? 746 वाट, 746 वाट। अब यहाँ पर देखिए एवरेज पावर, एवरेज पावर टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। टोटल कई टुकड़ों मान लीजिए वर्क किया जाता है, तो हम एवरेज पावर उसकी निकालेंगे। तो टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, वन वाट
डेफिनेशन या व्हाट इज 1 वाट, तो 1 वाट इज द पावर ऑफ एन एजेंट विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल, अंडरस्टैंड, एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क हो रहा है, समझे। तो वो क्या बोला है 1 वाट, यहाँ पर है कि एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड, तो ये क्या है 1 वाट, समझ में आ गया, 1 जूल पर सेकेंड। तो ये समझ में आ गया कि हॉर्स पावर जो है ये 746 वाट है, एवरेज पावर, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, 1 वाट की डेफिनेशन, व्हाट इज 1 वाट, 1 वाट इज द पावर ऑफ एन एजेंट विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड, डू यू अंडरस्टैंड। इट है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। देखिए जूल जो है ये एक वेरी स्मॉलर यूनिट है, तो इसको एक लार्जर मतलब जो है उसमें एक्सप्रेस करना थोड़ा प्रॉब्लम है उसमें, तो उसके लिए हम क्या है लार्जर यूनिट, तो उसके लिए किलोवाट, किलोवाट आवर बनाते, किलोवाट आवर, तो इसमें जो है 1 किलोवाट आवर, तो kWh लिखेंगे 1 यूनिट एज मेजर इन इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल में तुमने देखा जो बिल आता है तो उसमें यूनिट कितनी यूनिट खर्च हो गई, कि 100 यूनिट खर्च हो गई, कि 150 यूनिट खर्च हो गई, 200 यूनिट खर्च हो गई, तो यूनिट जो है वो किलोवाट आवर है, kWh क्या है किलोवाट आवर। तो ये 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम्ड इज 1 किलोवाट आवर इज ए डिवाइस ऑफ पावर 1 किलोवाट ऑपरेट्स फॉर 1 आवर, ऑपरेट्स फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए इसको ऑपरेट किया जाता है, ऑपरेट्स फॉर 1 आवर। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल, 3.6 इंटू 10 पावर 6। अब देखिए इसको कैसे निकालें, तो देखा यहाँ पर 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट कितना होता है, इसमें वाट कितने होते हैं 1000 वाट हो गया, और आवर जो है कितने का है 60 इंटू 60 सेकेंड हो गए, समझे। आवर को जो है किसको बदल दिया, सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए इसको कितना हुआ, मल्टीप्लाई करिए तो 6 इंटू 6 कितना हुआ 36। अब जीरो कितने 1 2 3 4 5 5 होगा, तो 1 2 3 4 5, तो इतने हो गए, इस प्रकार से काउंट कर लेंगे। अब इसको क्योंकि साइंटिफिक वे में लिखते हैं, तो साइंटिफिक वे में 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं, जैसे 3.6 लिखिए, 3.6 इंटू 10 पर पावर, 10 पर पावर को लिखेंगे, देखेंगे कितने इसके बाद में कितनी डिजिट और है, पॉइंट यहाँ लगाया है, पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट और है, तो 1 2 3 4 5 6 तो हमें 6 पावर है, ठीक। और ये क्या होता है जूल, थ्री 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल, तो ये जो है 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल, समझ में आ गया किस प्रकार से 3.6 इंटू 10 पावर 6 का, क्योंकि जो आवर है आ रही है, घंटा है, घंटे किसमें बदल दिया सेकंड में बदल दिया है, 3600 होता है 3600, और इसमें मतलब जो है ये 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस प्रकार से 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल, तो ये जो है 1 किलोवाट आवर है, 1 किलोवाट आवर ये जो है इलेक्ट्रिसिटी में यूनिट के रूप में यूज किया जाता है, इनको जो है 1 किलोवाट आवर को यूनिट कहते हैं, ठीक समझ आइए। तो इस प्रकार से ये कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो ये इस प्रकार समझ में आ गया 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल, 1 किलोवाट आवर 1000 वाट इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड, क्या है सेकेंड कन्वर्ट कर दिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद में साइंटिफिक वे में दिया 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। अब इसमें देखिए आगे पावर एंड वेलोसिटी, पावर एंड वेलोसिटी इसमें क्या संबंध है, पावर एंड वेलोसिटी, इस प्रकार से समझाइए कि
वाट का नाम वाट, ये मतलब जो है शक्ति पावर का यूनिट, पावर की यूनिट जो है इसको वाट क्यों कहा गया, वाट क्यों नाम रखा गया, किस साइंटिस्ट के सम्मान में इसको नाम रखा गया है। अब देखिए यहाँ पर जो है रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी। तो क्या रिलेशन है, देखिए अप्लाइड फोर्स मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एजेंट है, उस पर जो है फोर्स अप्लाइड किया जाता है और उसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है मीटर में। तो वर्क डन W = Fs, W = क्या होता है, Fs होता है, W = Fs, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये वर्क है। और P = W/T, P = क्या है, W/T। अब देखिए W वर्क डन है, तो वर्क डन इसकी जगह हम Fs लिखेंगे, W हटा देंगे और W जगह क्या लिखेंगे Fs। क्या होगा, Fs/T, W = Fs, समझिए, अंडरस्टैंड। W = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और उसकी यहाँ पर लिख दिया W हटा दिया और रिप्लेस कर दिया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 4Fs/T, तो है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर S/T, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होता है, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इट इज वेलोसिटी। अब डिस्प्लेस अपॉन टाइम, इसको जो मान लो याद लिखना है, लिख दीजिए। अब तो समझ में आया, S/T, तो S/T के हम B लिख देंगे, क्या लिख देंगे, B। तो ये फोर्स इनटू B वेलोसिटी हो गया, P = फोर्स इनटू B। तो पावर का क्या हो गया, पावर = फोर्स इनटू वेलोसिटी, पावर = फोर्स इनटू वेलोसिटी। मतलब किसी फोर्स लगाया जाता है तो ये फोर्स इनटू वेलोसिटी, इससे पावर से मेजरमेंट होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। हाँ, इस चैप्टर में आए हुए कुछ फार्मूला उनके बारे में देख लीजिए। ये फार्मूले W = Fs एंड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी ½ mv², काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, ½ mv²। पोटेंशियल एनर्जी mgh, यहाँ पर हाइट है, और mgh + ½ mv² = कांस्टेंट, mgh + ½ mv² = कांस्टेंट। P = W/T, P = W/T, वाट अपॉन टाइम, ये पावर का है। नेक्स्ट है 1 किलोवाट 1000 वाट्स, क्या इसमें 1 किलोवाट = 1000 वाट्स। ये सिंबल है 1 किलोवाट = kW, यहाँ पर 1000 W होगा, वाट होगा, तो 1 किलोवाट kW = 1000 जूल/सेकंड। वाट क्या होता है, जूल/सेकंड। 1 किलोवाट आवर, यहाँ पर 1 किलोवाट आवर, तो इसमें होगा 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ये एनर्जी की यूनिट है, कॉमर्शियल यूनिट है, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। तो इस प्रकार से ये जो है सभी फार्मूला होगा, इनको अच्छी प्रकार से लर्न कर लेंगे, लिख लेंगे, एक पेपर पर लिख करके अपने पॉकेट में रखेंगे, समय समय पर उसको देख लेंगे, ठीक है। अब इसके जो है नेक्स्ट वीडियो में इसकी कैलकुलेशंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कैलकुलेशन है, ठीक है। और अच्छी प्रकार से मेहनत से पढ़िए, ठीक, और अच्छे मूड में पढ़िए, संभाल के अच्छी तरह से। तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट बेस्ट ऑफ लक।